हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10 मार्च 2024 का करेंट अफेयर। जितने भी आर्टिकल रहेंगे और अंत में लास्ट लेक्चर के अंत में हम लोग पढ़ेंगे जैसे इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, आर्ट का किस प्रकार से डिवीज़न किया गया है वो भी देखेंगे। और इसका आज का थंबनेल में जो लगा रहेगा पॉइंट ये रहेगा कि जो कांजीरंगा आप लोग जब देखेंगे नेशनल पार्क 1905 में कांजीरंगा जैसे स्थापित हो जाता है, फिर और आगे चल के आप लोग जब देखेंगे यूनेस्को की साइड में इसको शामिल किया गया है, राइट। तो देखिए यहाँ मोदी जी जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विजिट करने जाते हैं हमारे मोदी जी। तो जाते हैं तो देखें कैसे हाथी के पास से जाते हैं ना। तो यही आज का थंबनेल में लगा रहेगा। देखिए फिर आज का अगला आर्टिकल द हिंदू, ये देखिए ये वाला है। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइन अहेड लोकसभा इलेक्शन के पहले आप लोग जब देखेंगे जो इलेक्शन कमिश्नर रहे अरुण गोयल तो क्या करे, रिजाइन दे दिए। अब उसका कारण कुछ भी रहा हो तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लें किसके बारे में कि वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार 25th। आप लोग जब देखें इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेंगे, एक प्रमुख रहेंगे और दो अन्य रहेंगे। इसमें एक था अरुण और दूसरा नाम था श्री राजेश, ऐसे कुछ नाम से। तो अरुण गोयल तो इसमें रिजाइन दे दिए, अब बचेंगे दो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार 25th ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश ऑन 1 जनवरी 1950। फिर इसके बारे में इलेक्शन कमीशन के बारे में और भी देखेंगे वर्तमान में क्या चल रहा है। तो वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग जब देखेंगे इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम लेकर आया 2023 में, तो उसमें बताया गया कि एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी में कितने मेंबर होंगे तो उसमें 3 मेंबर रहेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप, मतलब विधायिका द्वारा कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रहा है, कुल मिला के आर्टिकल 50 का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे इलेक्शन कमीशन निभाए, एक तो इसके पीएम जो चेयरमैन होंगे कमेटी के, तो आप लोग एक्स ऑफिशियो बाई पीएम होंगे। सेकंड नंबर के लोकसभा स्पीकर होंगे और थर्ड नंबर में आप लोग जब देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे। हालांकि अभी पास नहीं हुआ, जैसे जब पास होने के बाद देखेंगे तो फिर आगे देखेंगे। तो ये रहा इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के द्वारा। और आगे देखेंगे इसके बारे में कि ये भी है कि जैसे आर्टिकल नंबर आप लोग जब देखेंगे 324 से लेकर 329 तक, आप लोग जब 329 तक आप लोग जब देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोविज़न किए गए हैं। इसी के अंडर में आप लोग जब देखें इलेक्शन कमीशन आप लोग जब देखेंगे 324 में प्रिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 324 प्रिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड रिमूव। इसके बारे में ये भी देखिएगा कि जैसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो इनके जो स्पीकर और मेंबर को किस प्रकार रिमूव किया जाता है, तो आप लोग इक्वल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान आप लोग जब देखेंगे। फिर इसके बारे में ये भी लिखा है कि जैसे कि क्या मतदान करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, या लीगल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसका सही जवाब होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 326 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म जाति के रहित होकर मतदान करने का अधिकार होगा, बट कंडीशन है कि उसकी एज 18 प्लस होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि इसमें कि जैसे उसकी सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। और कंडीशन के बारे में इसके बारे में ये भी है कि जैसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो आप लोग जब देखेंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो किनका चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं, और पार्लियामेंट का इलेक्शन कराते हैं, लोकसभा राज्यसभा का। और जितने भी स्टेट हैं, स्टेट के बारे में जितने इलेक्शन होंगे स्टेट इलेक्शन यही कराते हैं। आचार संहिता के जैसे डिक्लेरेशन इन्हीं के द्वारा किया जाता है।
दूसरी बात इसके लिए ये है कि कभी आप लोग जब देखेंगे 10 शेड्यूल के तहत आप लोग जब देखें तो 10 शेड्यूल में जितने भी प्रोविज़न किए गए हैं कि जैसे किसी सांसद या विधायक के आयोक्ता के संदर्भ में जो जानकारी दी गई है, तो वो भारत में 3 जगह दिए गए हैं, प्रावधान किया गया। एक तो इलेक्शन कमीशन, एक तो संविधान में किया गया है, दूसरा पीपल रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में किया गया है। और थर्ड नंबर में आप लोग जब देखेंगे तो एक जगह जैसे सांसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है, एक्ट पारित किया गया है, उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगला देखें, ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में जैसे बताया तो वही इसमें 3 तरह रहेंगे। ये वाला देखिए, कांग्रेस कंप्रोमाइज बॉर्डर सिक्योरिटी, ये वाले में जैसे आप लोग जब देखेंगे कि जैसे ये असम में है, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग जब सेलर टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेलर टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, राइट। अगला देखें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कांजीरंगा नेशनल पार्क। जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है आप लोग देखेंगे तो किस स्टेट में आता है, तो असम स्टेट में आता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वन के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसका यहाँ से प्रवाहित होने वाली फ्लो करने वाली कौन सी नदी है, तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप लोग जब देखेंगे यहाँ पर्णपाती प्रकार के वन आप लोग जब देखेंगे, फॉरेस्ट जो यहाँ पर पाए जाएंगे, तो फॉरेस्ट भी देखेंगे यहाँ दिया होगा। ये देखिए यहाँ घास के मैदानों या बाघों या हाथियों और एक सींग वाले राइनों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है, प्रोमिनेंट ऑफ वन। इसी के बाद ये वाला देखिए, लचित बोरफुकान, ब्रांज स्टेचू ऑफ लचित बोरफुकान अनबिल्ड असम। तो लचित बोरफुकान के बारे में आप लोग का थोड़ा जानकारी ले लें कि जो लचित बोरफुकान रहते हैं, तो 1672 में जैसे आप लोग जब देखें कि 1672 में जैसे जब शाहजहाँ का शासनकाल वो चलता, औरंगजेब का शासनकाल चलता, तो औरंगजेब जैसे जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप लोग जब देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप लोग जब देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में क्या करने जाता, नॉर्थ इंडिया में जैसे जब जाता अपने अभियान के दौरान जाता, तो वहाँ जो राम सिंह रहते, तो सराय घाटी की लड़ाई में आप लोग जब देखेंगे लचित बोरफुकान की पराजय होती। अभी लचित बोरफुकान किस एम्पायर से संबंधित था, तो इनका रिलेशन था अहोम साम्राज्य के जो फाउंडेड रहते तो वो होते ऑलमोस्ट मान के चले 12वीं शताब्दी में अहोम एम्पायर की स्थापना हो जाती है। फिर अगला आर्टिकल है भारत शक्ति 200 केस पावर ऑफ इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट। इंडिया की जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के द्वारा आप लोग जब देखेंगे अपने वायु शक्ति भारत शक्ति जो सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं राजस्थान के पोखरण में। अगला आर्टिकल है कोझिकोड टू गेट फर्स्ट कोऑपरेटिव म्यूजियम। आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव म्यूजियम की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, तो आप लोग जब देखें मोदी जी जैसे यहाँ गए थे तो कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव कमेटी जैसे जब रहती तो ये होती है कुल मिलाकर वॉलेंटियर एसोसिएट रहती हैं। अब कोझिकोड में इसकी स्थापना की गई, जबकि वर्ल्ड का पहला कोऑपरेटिव म्यूजियम कहाँ है, तो ब्रिटेन में है। अब ये वाला नेशनल करेंट अफेयर में देखेंगे 71st एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो होस्ट स्टेट कौन सा था, तो ये होस्ट स्टेट था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई इन इंडिया। अब यहाँ पास रिपब्लिक की जो एक महिला थी उनका नाम था पिस्त्रोजय, ये वाले में पिस्त्रोजय नाम की, तो उनको ये चेक गणराज्य के क्रिस्टीना पिस्कोवा के द्वारा आप लोग जब देखेंगे तो क्या करेंगे, मतलब कि इसका खिताब जीते 71st मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली चेक रिपब्लिक की महिला बनी है। अब यहाँ पास और देखेंगे
इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में जो WHO है, WTO की 13th नंबर के आप लोग जब देखेंगे इसका जो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ तो अबू धाबी में हुआ। अबू धाबी में इसके अंडर में जितने भी जो इशू उठाए गए हैं तो उनमें से WTO के बारे में MSP के बारे में भी मुद्दे उठाए गए हैं। तो MSP के बारे में जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं तो उसमें ये है कि डेवलपिंग कंट्री के लिए 10% से ज़्यादा क्या नहीं कर सकती, MSP नहीं दे सकती। दूसरी बात उसमें यह है कि जो WTO के जितने भी समझौते रहते हैं उन समझौते में क्या एक विवाद कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, इसीलिए MSP को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार भी सहमति जताई है। और WTO की स्थापना कब होती है? WTO की स्थापना आप लोग जब देखेंगे 1 जनवरी 1995 को हो जाती है, जबकि उरुग्वे उरुग्वे 8वें वार्ता दौरान के समय होती है, 8वें वार्तालाप के दौरान होती है 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह WTO के आप लोग जब देखेंगे ये फाउंड कब हुआ तो फाउंड आप लोग जब देखें 1 जनवरी 1995। डायरेक्टर जनरल आप लोग जब देखेंगे नंगकोजी ओकोजी इवेला, ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका की हैं शायद। अब अगला आर्टिकल है व्हाट हैज़ फ्रांस रूल ऑन अबॉर्शन राइट। अभी तक देखेंगे कि जो फ्रांस में जितने भी नियम कानून थे वहाँ भी जितने नियम कानून थे वहाँ थे तो जो अबॉर्शन का जो राइट था तो अभी तक लीगल था, लेकिन अब क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिए गए। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में यह है कि अबॉर्शन कराने के लिए आप लोग जब देखेंगे ये वाला देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत आप लोग जब देखेंगे 2021 में अमेंडमेंट करने के पश्चात देखेंगे पहले 12 सप्ताह के लेकर आप 24 सप्ताह 24 वीक के अंडर में जितने भी अबॉर्शन कराए जा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगला आर्टिकल देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करने वाला कंट्री का नाम है चाइना, और इंडिया का जो स्थान है 4th नंबर में आता है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। अगला आर्टिकल देखेंगे ग्वालियर में नए एयर टर्मिनल भवन का उद्घाटन कौन करेंगे? PM मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ये वाला देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे रहेगा तो आर्ट कितने प्रकार के रहते हैं, विजुअल और परफॉर्मिंग। विजुअल के बारे में आप लोग जब देखें इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, इसके अंडर में 2nd नंबर में आ जाएगा इंडिया पेंटिंग, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और 4th नंबर में जैसे विजुअल में आ जाएगा यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। जबकि परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाएगा इंडिया म्यूजिक, इंडिया डांस, इंडिया थिएटर, इंडिया पॉपाट्री और इंडिया सर्कस, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर। तो आज ये वाला देखें थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट, तो इसमें जैसे बिल्लू पट्टू किस स्टेट का है तो आप लोग जब देखेंगे दक्कन स्टेट वाले में, बंडर पठेर का किस स्टेट का है तो जम्मू कश्मीर वाला, फिर वहाँ नगाल और ये बांड किस स्टेट का, पंजाब का है। फिर साउथ इंडियन थिएटर के बारे में देखेंगे तो जैसे यक्षगान किस स्टेट का है तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश एवं एंड कर्नाटक दोनों स्टेट में भी मनाया जाता है। बट इसका जैसे ओरिजिन कब होता तो कोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर में होता, ऑर्गेनाइज इन द रॉयल कोर्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, 15वीं 16वीं शताब्दी में होता है। बुर्रा कथक आप लोग देखेंगे तो किस स्टेट से इसका रिलेटेड है तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। पगटी ये विष्णु किस स्टेट से है तो आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। बैलाता आप लोग जब देखें किस स्टेट में है, कर्नाटक वाला। ताल मंडेल किस स्टेट से संबंधित है तो आप लोग देखेंगे जो यक्षगान रहता है कर्नाटक उसी के आसपास इसका भी संबंध रहता है। थिएटर किस स्टेट से संबंध है तो आप लोग जब देखेंगे केरला।